नमस्कार, डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। हमारे साथ है कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार। सर, लखीमपुर जो हिंसा है, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन दिनों दिन एक हिंसक होता जा रहा है? किसान आंदोलन इस देश में बढ़ेगा क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो किसानों की आहत को नहीं पहचान पा रहा, उनके दर्द को नहीं समझ पा रहा। और ऐसी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो आंदोलन आग पकड़ते हैं। मुझे डर ये है कि कहीं अगर किसानों का आंदोलन आपस से बाहर हो गया तो देश में अमन और शांति को पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए वो जो वर्ग देश की आत्मा की पहचान है, उस वर्ग के साथ और अन्याय मत करो। जो 3 काले कानून हैं उनको निरस्त करो, उनकी वापसी हो, ताकि ये आंदोलन खत्म हो और किसान अपने घरों में शांति और अमन के साथ वापस लौट जाएं और देश में जो ये तनाव का वातावरण है ये खत्म। सर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हो या समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को सील कर दिया गया है। सरकार किसी को घुसने नहीं दे रही है। आपको लगता है कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर काफ़ी बदलाव होता जा रहा है, सरकार की एक तानाशाही हावी होती जा रही है? इस देश में अब लोकतंत्र रहा कहाँ? अगर आप एक गरीब परिवार के साथ या 8 गरीब परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकते, अगर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता अपना पॉलिटिकल और सामाजिक दायित्व नहीं निभा सकते, अगर जिनके साथ ज्यादती हुई उनके साथ देश के नेता खड़े नहीं हो सकते, तो कैसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, कैसा राजनीतिक लोकतंत्र है इस देश में? ये तो लोग देख रहे हैं, मगर इसका जवाब आने वाले समय में जनता की अदालत में लोग स्वयं देंगे। आप एक कानून मंत्री भी रह चुके हैं, तो सर, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्या कोई प्रावधान है रोकना कहीं जाने के लिए? कोई प्रावधान बनाने के लिए तो आदमी कोई भी प्रावधान बना ले, मगर ऐसी स्थिति कभी आती नहीं कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी प्रांत का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जाके उसको खराब करेगा, उसमें बाधा डालेगा। जो भी प्रांतों के प्रधानमंत्रियों ने वहाँ जाने की कोशिश की, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी जाने की कोशिश की, बघेल जी ने भी जाने की कोशिश की, अगर उनको जा लेने देते, अपनी बात कह लेने देते, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने वाला नहीं है। मगर उनको रोका गया। किस डर से रोका गया, किस राजनीति के तहत रोका गया, ये तो समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ गए आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने, एक शब्द नहीं बोला। देश को ये अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री क्योंकि लखनऊ पे हैं, जिन परिवारों के साथ ये दुर्घटना घटी है उनको मिलकर अपनी संवेदना प्रकट करते। इससे ज़्यादा तो मैं और क्या कह सकता हूँ। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी एक महोत्सव में आज लखनऊ में हैं। क्या ये अच्छा ना होता कि वो जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उनके मलमों पर, उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए उनके परिजनों तक न पहुंचते और उनके साथ अपनी संवेदना का इजहार करते? क्या उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए ज़रूरी नहीं था कि कागजी कार्रवाई के अलावा कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाता जिन्होंने ये घटना रची है? मंत्री महोदय के पुत्र ने गाड़ी चलाई जिग-जैग तरीके से, अखबारों में इसका जिक्र है। और जब ये घटना घटी तो वहाँ से भागने के यत्न में एक अखबार वालों ने स्पष्ट तौर पर लिखा है, उन्होंने गोली भी दागी एक फार्मर के ऊपर। अब इससे ज़्यादा जो चश्मुदीद बात सामने है वायरल पर, इसके बावजूद अब किस इंक्वायरी की ज़रूरत है? क्यों नहीं उनको हिरासत में लिया गया? जब किसी के ज़ख्मों पर मलहम लगानी होती है तो कुछ करके दिखाना होता है। बातों से पेट नहीं भरता, अन्याय बातों से नहीं हटता, अन्याय कॉन्क्रीट कदम उठाने से उससे हम लड़ाई कर सकते हैं। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आपको इसलिए आज यहाँ आने की तकलीफ दी कि देश की भावना जिस तरह से आज आहत है उसका जिक्र
हर देशवासी तक पहुंचे। ये कोई दलगत राजनीति का सवाल नहीं है, ये सवाल देश के बुनियादी मूल्यों का है। और इन मूल्यों पर जो नेता, जो पार्टियां, जो सरकारें पूरी नहीं उतरती, जनता की अदालत में उनको कभी ना कभी अपनी कोताही का जवाब देना होता है। ये बात जान लें ये सरकार। और ये कहा जा रहा है कि साहब योगी सरकार ने 45 लाख रुपए का हर्जाना दिया है। क्या एक इंसान के जीवन की कीमत 45 लाख है? इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं। पैसे के तोल में या तराजू में किसी जान को नहीं तोला जा सकता। ये तो ईश्वर की देन है। उस माता से पूछो जिसने अपना बेटा गवाया, उस पत्नी से पूछो जिसने पति गवाया, उस बहन से पूछो जिसने भाई गवाया, वो बताएगी जान की कीमत।